भारत अगर बनाना है, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत होना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब 5 विशेष चीजों पे ध्यान रखेंगे। प्रथम है आत्मनिर्भर युवा शक्ति, दूसरे में आती है आत्मनिर्भर नारी शक्ति, तीसरे में आता है आत्मनिर्भर मजदूर शक्ति, चौथे में आता है आत्मनिर्भर उद्योग शक्ति और 5वें में आता है आत्मनिर्भर विद्या शक्ति, यानी कि आत्मनिर्भर साइंटिफिक जगत। ये तमाम जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, जितने सारे कॉलेज है, वो जिस दिन आत्मनिर्भर होगा उस दिन भारत अपने आप में विकसित हो जाएगा। विकसित होने के लिए केवल आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित नहीं हो सकता है। विकसित यदि होते हैं भारत के, सबसे आवश्यकता है विकसित ज्ञान। और विकसित ज्ञान कैसे होगा? जब इंसान का सोच विकसित हो। विकसित सोच जब होता है तो इंसान के अंदर साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम प्रकट होती है। सत्यम जो ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए वो सत्यम है, और क्योंकि वो सत्यम है इसलिए शिवम है, और क्योंकि ये शिवम है और इतना शीतल है इसलिए वो सुंदरम है। जहां पे देवादिदेव वहां पे तो आदिशक्ति होगी। देवादिदेव के बिना आदिशक्ति हो नहीं सकता है। शिव की शक्ति अगर कोई है तो वो साक्षात मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है। और भगवान शिव ने खुद ये बात एक कथा के माध्यम से ऋषि भृगु यानी कि भृंगी को बताए थे। जब ऋषि भृगु परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे थे कैलाश पर्वत की, और क्योंकि ऋषि भृगु समर्पित थे केवल देवादिदेव के लिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था पार्वती की परिक्रमा करने से। और जितने बार ऋषि भृगु कोशिश किए कैलाश की परिक्रमा करने, हर बार उनको ठोकरें मिला और अधूरा रहा, खंडित रहा उनका परिक्रमा। और तब भी ऋषि भृगु माने नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं तो सिर्फ आपको मानता हूं देवादिदेव, किसी और को नहीं मानता हूं, इसलिए मैं किसी